हेलो माय स्टूडेंट्स, आज पुनः कॉमर्स विद बीवी अवस्थी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। उसी में मैं प्रॉब्लम्स के साथ आपको जटिल समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहा हूं। उसी के क्रम में मैंने आज फिर आपको एक क्वेश्चंस के माध्यम से ले चलने का प्रयास किया है। देखिएगा, यहाँ पर 31 मार्च 2021 को PR एक पार्टनर है जिनका अनुपात है 1:2। बैलेंस शीट दी गई है जिसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट्स दर्शित हैं। ठीक है। 1/4/21 को क्यों प्रवेश लेते हैं? रिवैल्यूएशन उस तिथि को जो असेट्स का किया गया वो ये है, भवन को 48, फर्नीचर और प्लांट को इस प्रकार से। क्यू मीन्स जो प्रवेश ले रहा है ये बंदा, ये संपत्तियां देता है। अभी आप लोगों ने देखा कि कैपिटल या गुडविल दो फैक्ट आते रहे। तो कैपिटल में ये कहा गया कि वो कैश भी दे सकता है और अदर देन कैश भी दे सकता है, यानी कि संपत्तियों आदि को भी दे सकता है वो। तो यहाँ पर संपत्तियां दे रहा है, फर्नीचर है, प्लांट और स्टॉक है, राइट। आगे कहा गया कि PQ1 आगे लाभ विभाजन जो करेंगे वो समान करेंगे और उनके पूंजी और चालू खाते उसी में समायोजित किए जाएंगे अनुपात में ही। ठीक है। साथ साथ में Q का जो चालू खाता है, यहाँ पर देखिए लोन अकाउंट है, तो उस कहा गया कि ऋण खाते Q के ऋण को चालू खाते में अंतरित करना है। ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब इसको देखें, आपको करना है और कैसे होता है। तो पहला तो काम आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन की सूचनाएं आपको दी गई हैं। आइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। देखें, कहता है कि भवन को कितने पर रिवैल्यूट किया गया? 48,000 रुपये पर। भवन यहाँ है कितने का? 24,000 रुपये, राइट। तो जब 24,000 रुपये है, अब 48 हो गया, मीन्स 24 बढ़ गया, तो असेट बढ़ जा रही है। तो जब असेट बढ़ती है तो असेट डेबिट होती है और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। असेट्स यानी कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाई बिल्डिंग कितना? 24,000 से बढ़ा है। ठीक है। फर्नीचर 4,000 रुपये है, कितना यहाँ पर देखें 2,000 रुपये, ये भी बढ़ा हुआ है, तो फर्नीचर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाई 2,000 रुपये से बढ़ गया है। प्लांट 30,000 है, यहाँ प्लांट 20,000 है, प्लांट भी बढ़ जा रहा है, इसका मतलब बाई प्लांट कितना बढ़ा है? 10,000 रुपये से। ठीक है। और कुछ है नहीं, तो इसको आप जोड़ लें। 4 2 6, 36,000, और ये इनके पुराने अनुपात में बट जाएगा 2 P's कैपिटल टू R's कैपिटल, है ना। किस रेशियो में? 1:2 में। 3 बन जा 3 2 जा 12,000 और 24,000। ठीक है। ये आपका रिवैल्यूएशन रेडी हो जाता है। अब इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट।
पी आर क्यू, पी आर और क्यू, ठीक है ना। और यहाँ नीचे ही हम कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट। ओके, अब देखिए कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं, तो बाई बैलेंस बीडी कितना 20 और 40, 20,000 और 40,000, ठीक है ना। करंट अकाउंट चौबीस और 16, राइट। आप देखें कि जब करंट अकाउंट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो करंट अकाउंट में जाता है। ओके, तो बाई रिवैल्यूएशन कितना 12 और 24, 12,000 और 24,000, ठीक है। अब देखें ये तो हमने यहाँ से ले लिए क्वेश्चंस से। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो क्यों है वो ये संपत्तियां ला रहा है, राइट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, यदि कैश लाता तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल हो जाती। अब ये ला रहा है फर्नीचर प्लांट स्टॉक टू, इनको डेबिट करके और टू क्यूज कैपिटल, ठीक है ना। तो बाई प्लांट, बाई फर्नीचर, बाई स्टॉक, है ना, यही तीन चीजें हैं। तो प्लांट है 10,000 का, फर्नीचर है 3,000 का और स्टॉक है 19,000 का, ठीक है। तो ये क्यू की कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग हो गई। इसके बाद अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक फैक्ट कहता है कि ये बोला गया कि क्यू का ऋण, क्यू के ऋण को चालू खाते में अंतरित कर दिया जाए। तो ये जो क्यू का लोन है 20,000 रुपए, ठीक है। तो क्यू के लोन 20,000 रुपए है, तो इस 20,000 रुपए को हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दें तो एंट्री क्या होगी, यहां ये डेबिट है, राइट। तो क्यूज लोन ऑफ क्यूज अकाउंट डेबिट है, अब इसको हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, ये डेबिट को क्रेडिट करेंगे, करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज लोन, तो यहां आ जाएगा लोन ऑफ क्यू कितना 20,000, ठीक है। ये ट्रांसफर हो गया। अब देखिए क्या होता है, कहता है कि उनके आगे के अकाउंट सब समान हो जाएंगे, लाभ विभाजन अनुपात समान हो जाएगा और पूंजी और चालू खाते उसी लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित कर दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं। अब क्या पोजीशन आ रही, देखिए यहाँ पर 40,000 है, ये कितना टोटल आ रहा है 9 3 12 2, ये आ रहा है 32,000। तो यदि 40,000 करने के लिए इसको हमें 8,000 लेने पड़ेंगे इनसे, और इनसे हमें
20,000 लेने पड़ेंगे। ठीक है ना। देखिए यहां पर क्या स्थिति आ रही है, 24 16 40 हो रहा है और 24 12 26 36,000 हो रहा है। तो यहां इनसे 4,000 रुपये इसमें आएंगे। ओके, चलिए हम करते हुए चलते हैं। तो ये आया 40,000, 40,000। ठीक है ना। और इनके भी 40,000 समान होना है, बराबर होना है, बराबर हो जाए। और इनके भी 40,000। ठीक है। तो अब देखिए इनसे तो हमें टू बैंक कितना लेना है, 4,000। ठीक है, 4 2 6 4 10। हाँ ठीक, ये तो बराबर हो गया। इनसे कितना लेना है, राइट। अब देखिएगा यहां पर टू बैलेंस CD हमें 40 40 रखने हैं। तो ये 40 का टोटल आ गया, ये 40 का टोटल आ गया और ये कितना आएगा, 60,000, राइट। तो ये टोटल यहां 60,000। तो ये महाराज कितना देंगे, 60,000। देन ये बैलेंस सबके 40 40 बनकर तैयार होंगे। ठीक है। यहां पर नीचे आइए, ये आ रहा है 40,000। तो ये भी 40,000 हमें बराबर करना है। तो इनसे भी हमें 40,000 बराबर करना है। तो टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर 20,000 इनसे लेने हैं, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8,000, 9 3 12 8 20। ठीक है, 8,000 क्लियर। तो यहाँ पर वही 40,000 का बैलेंस, टू बैलेंस CD 40,000 40,000 40,000। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो जाता है। ठीक है। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। स्पेस नहीं मिल रहा है कहीं, चलिए तो स्पेस बनाने के लिए हमें ये हटाना पड़ेगा। ठीक है। बैलेंस शीट, अब देखिए यहां पर करंट अकाउंट, अकाउंट्स PRQ। अब देखिए PRQ करंट अकाउंट सबके 40 40,000, नो प्रॉब्लम। एक 1,20,000। कैपिटल अकाउंट PRQ, ये भी क्या है, 40 40,000 के। $1,20,000। ठीक है। इसके बाद क्या बचता है, सन्डी क्रेडिटर्स। कितने, 10,000। ठीक है।
और ये बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए हम बैंक अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, तो जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो हमको यहाँ से जगह बनाने के लिए रिवॉल्यूशन अकाउंट को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में बैलेंस दिया है ओवरड्राफ्ट का, मींस क्रेडिट बैलेंस है, तो यहां पर बाई बैलेंस आएगा। बाई बैलेंस BD कितना 5000। ठीक है, आप देखिए क्या क्या कौन कौन ला रहा है। ये ला रहे P 4000 करंट अकाउंट में और 60000 Q ला रहा है। ठीक है, तो 2 P's करंट, 2 Q's करंट, ये 4000 और ये 60000। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये 20000 कैपिटल में दे रहे हैं और ये 8000 कैपिटल में दे रहे हैं, तो 2 P's कैपिटल 20000 और 2 Q's कैपिटल 8000। ठीक है ना, और तो कहीं कैश का ट्रांजैक्शन है नहीं। आप बैलेंस कर लो, 8 4 12 के 2 हासिल 1 3 और 6 9 है ना, 8 4 12 1 2 1 3 6 9 92,000। तो ये आया 87,000 बाई बैलेंस सिटी। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब ओवरड्राफ्ट तो रह नहीं गया क्योंकि ये डेबिट बैलेंस आने लगा, तो ये इधर आएगा। बैंक अकाउंट कितना 87,000। ओके, और प्लांट, अब यहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहना है। प्लांट कितना बढ़ गया था, रिवैल्यूएशन रिमूव हो गया तो वो 48,000 हो गया था। ठीक है, और प्लांट ये भी लेके आए हैं, देखिए यहाँ पर ये 10,000 रुपये। ठीक है ना, तो 48,000 नहीं 30,000 का प्लांट था, 30,000 में 10,000 जुड़ गया 40,000 हो गया। ओके, और क्या है फर्नीचर 4,000 हो गया था, ये फर्नीचर ला रहे हैं 3,000, तो 4 3 7,000। तो चूंकि फर्नीचर 2 का 4 रिवैल्यूएट हो गया था और 3,000 रुपये का फर्नीचर मिस्टर क्यू लाए हैं। इसके बाद ये स्टॉक है। अब यहाँ हम देखते हैं प्लांट हो गया, फर्नीचर और बिल्डिंग में कोई रिवैल्यूएशन बस हुआ था, 24 का 48 हो गया था। ठीक है, बिल्डिंग डेटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, वो 7,000 ही रहा। इसके बाद लोन रिमूव हो गया। स्टॉक जो 42,000 का है ये भी लेके आए हैं, स्टॉक कितना 19,000 का। ठीक है ना, तो 42 और 19 को ऐड कर दीजिए, 61 9 2 11 2 4 6। ठीक है ना, तो स्टॉक हो गया 61,000 रुपये का। ओके, अब जरा हम टोटल करके देखते हैं। तो ये 1 20 1 20 2 40 और 2 50,
इधर 3 3 3 ये 3 0 लग गए। 1 7 8 8 16 और 4 20 और 3 23 23 और 7 30 30 का सिफर हासिल। 3 3 6 9 9 4 13 13 और 4 17 17 और 8 25। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट मैच कर जाती है। 2,50,000 2,50,000। ठीक है, क्लियर, क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि जब इसको करिए तो क्वेश्चन कहीं नोट आउट कर लीजिए, देन इसके आगे इस पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ने की वजह से उसे रिमूव करना पड़ा, तो थोड़ा सा अलग से सोच कर चलना हुआ। ओके, विश्वास है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आई है तो वीडियो को लाइक करें। इसके आगे मैं आपको एक क्वेश्चन अभी करा करके फिर मैं चैप्टर को फिनिश करके रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप की तरफ चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।